शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये ओ विवेक चूड़ामणि। आज प्रारंभ करेंगे 5वां प्रकरण। जैसा कि पिछले सेशन में चला था, एक परिचय दिया था 5 कोशों का। आत्मा के ऊपर 5 आवरण, 5 कोश, जिसमें सबसे पहला जो हमें स्थूल रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो क्या है? हमारा ये अन्नमय शरीर। अन्नमय शरीर क्यों बोला? क्योंकि ये शरीर अन्न से ही चलता है। इस शरीर को अन्न ना दो तो ये निर्बल हो जाता है, काम नहीं कर सकता। इसका आधार ही अन्न है। इसलिए इस पहले आवरण को क्या नाम दिया? अन्नमय कोश। तो 5 कोश चलेंगे इस प्रकरण के शुरू में। पहला श्लोक है इसका। अन्न से उत्पन्न हुआ ये शरीर ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। ये शरीर कैसा है? त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर उनको बोलते हैं, अस्थि, हड्डियां और मल आदि का समूह। ये स्वयं, इसको हम शुद्ध आत्मा नहीं कह सकते। ये शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका समूह है? मल मूत्र का, रुधिर, अस्थियां, त्वचा इत्यादि। व्याख्या ले रहे हैं। आत्मा ही एकमात्र नित्य, शुद्ध व चेतन है, जो 5 कोशों से आवृत है, ढका हुआ है। जो सारे 5 कोश कैसे हैं? अनात्म हैं, जड़ हैं। इन कोशों में सबसे बाहर का कोश ये शरीर है, जो अन्न से उत्पन्न होता है तथा अन्न से ही जीवित रहता है। इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। ये त्वचा, मांस, रुधिर, अस्थि और मल का समूह है। इसे आत्मा नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये अन्नमय शरीर जो है, अन्नमय जो कोश है, ये हमारा स्वरूप नहीं। बात तो इतनी समझते कि ये अन्नमय कोश जो दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये हम नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। आत्मा इसको कैसे इस्तेमाल करती है? हमारी फोटो आ जाते हैं। बीच में कृपया ना बोलें। ये शरीर का प्रयोग आत्मा कैसे करती है? जैसे इस शरीर के रहने के लिए हम एक मकान चाहिए, एक घर चाहिए, ठीक उसी तरह से आत्मा के रहने का ये जो शरीर है, ये घर है। आत्मा इस शरीर को, अन्नमय कोश को गृह की भांति उपयोग करता है। अगला श्लोक ले रहे हैं। ये जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है, टेम्परेरी है और अस्थिर स्वभाव है। परिवर्तन आते रहते हैं इसमें। और अनेक तत्वों का
ये संघात है, जड़ और घट के समान दृश्य है। जैसे हर जड़ वस्तु दिखाई देती है, ऐसे ये शरीर भी दिखाई दे रहा है। और घट के समान, जैसे घड़ा सामने रखा है, वो एक दृश्य है हमारे लिए। घड़े को हम देखते हैं ना, जिस चीज को हम देखते हैं वो दृश्य होता है। ऐसे शरीर को भी तो हम देख रहे हैं, तो शरीर क्या हुआ? दृश्य हुआ। तो ये जो शरीर है ये जड़ है और घट के समान एक दृश्य है। फिर ये भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि दृश्य जो है वो दृष्टा से अलग होता है। तो दृश्य जो है ये हमारा आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं। आप सबका, हमारा सबका अनुभव है, हम इस शरीर को देख रहे हैं ना। तो जब इस शरीर को देख रहे हैं तो शरीर क्या हो गया? दृश्य हो गया। तो दृश्य को देखने वाला भी तो कोई होता है। तो वो जो इस दृश्य से अलग भिन्न जो दृष्टा है, उस तक हमें ये पांचों आवरण को जब हम हटाएंगे धीरे धीरे, तो हमारी यात्रा वहां तक पूरी होगी, आत्मा तक। लक्ष्य तो यही है। तो यहाँ पे वो इतना बता रहे हैं कि क्योंकि ये दृश्य है तो ये भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा नहीं हो सकता। व्याख्या देखते हैं इसकी, और स्पष्ट होगा व्याख्या में। आत्मा ही निज का सत्य स्वरूप है। अगर हम अपने हृदय में धारण करना चाहें एक सत्वचन को, भले हमारी उसमें अभी स्थिति नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, लेकिन शास्त्र कह रहा है, शास्त्र की वाणी शाश्वत सत्य होती है। शास्त्र क्या कह रहा है कि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो आत्मा कैसा है? नित्य है, शाश्वत है और चेतन है। क्योंकि चेतन ही तो जानने वाला हो सकता है। शरीर दृश्य है, हम इसको जान रहे हैं, तो जानेगा कौन? जो चेतन होगा। तो ये चेतन है, आत्मा चेतन है। ये शरीर क्योंकि जड़ पदार्थों से बना है, कभी जन्मता है, मरता है, टेम्परेरी है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई चीज अभी है अभी ना रहे तो हम उस पर भरोसा करते हैं क्या? पर देखो अपने शरीर पर हम कितना भरोसा करके बैठे हैं। शास्त्र क्या जगा रहा है? इसका भरोसा नहीं करना है। ये घट के समान निर्मित है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, उसका प्रयोग होता है, ऐसे ही मालिक ने ये सृष्टि बनाई, इतने जीव बनाए, इनका अपना एक रोल है यहाँ तक, बस। ये शरीर घर की भांति है, जिसके भीतर, किसका घर है ये? आत्मा का घर है, जिसके भीतर चेतन आत्मा का निवास है। घर के बाहर लिख देते हो ना, शांति निवास है? तो ये क्या है? आत्मा निवास। शरीर के ऊपर लिख दो, तख्ती लगा दो, जैसे घर के बाहर तख्ती लगाते हैं। आत्मा निवास, ये आत्मा के रहने का घर है। ये स्वयं जानने वाला नहीं है। कौन जानने वाला नहीं है? ये शरीर। शरीर थोड़ा ना कुछ जान सकता है। घड़ा क्या जान सकता है? घड़ा तो अपने को भी नहीं जानता। और यहाँ पर वही समानता बताने की कोशिश की गई है कि ये शरीर जड़ घट के समान है। जैसे घड़ा ना स्वयं को जान सकता है, ना किसी और को जान सकता है, ऐसे इस शरीर की स्थिति है। ये अपने को नहीं जान सकता, ना ही ये किसी दूसरे को जानता है। ये तो हमें लगता है मैंने उसको जाना, और जब हम कुछ जानते हैं तो हम अपने को इसको मान के चलते हैं, इसने जाना। लेकिन आज हमें शास्त्र क्या जगा रहा है कि ये कुछ नहीं है, ये एक दृश्य है, ये जड़ है, ये स्वयं जानने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जानने वाला नहीं है शरीर, इसलिए इसे आत्मा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी बताया ना, आत्मा चेतन है, और जो चेतन होता है वही तो जान सकता है। जैसे घड़ा चेतन नहीं है तो घड़ा नहीं जान सकता। यहाँ पे शास्त्र यही बता रहा है कि ये शरीर घट के समान है, ये जड़ है, तो ये जानने वाला नहीं हो सकता। जब ये जानने वाला नहीं हो सकता तो इसलिए इसको आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि जानने वाला एकमात्र चेतन ही होता है, और चेतन सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। शरीर को अपना स्वरूप मान लेना ही मिथ्या धारणा है, भ्रम है।
हम शरीर को अपना स्वरूप मान के बैठे कि बस मैं यही हूँ, असल में तो मैं यही हूँ, शरीर को ही बोलते हैं ना। ये कैसी धारणा है हमारी? ये हमारा भ्रम है, मिथ्या धारणा है। शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा हमें अपने इस भ्रम को ही तोड़ना है। इस भ्रम को तोड़ना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। अगला श्लोक ले रहे हैं। ये शरीर हाथ पैरों वाला आत्मा नहीं हो सकता। इस श्लोक में थोड़ा और ध्यान देंगे। ये शरीर कैसा है? हाथ हैं, पैर हैं। क्योंकि देखो, कभी किसी का देखा होगा, किसी दुर्घटना में कोई हाथ कट गया या उंगली कट गई या पैर कट गया, तो अंग के भंग होने पर भी अपने शक्ति का नाश ना होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। वो इंसान तो जीवित रहता है ना, उसका एक अंग कट गया तो क्या चीज की सत्ता है? शरीर का तो कोई अंग गया तो उसकी सत्ता नहीं थी ना, क्योंकि वो इंसान तो अभी भी जीवित है। शक्ति का नाश ना होने के कारण वो पुरुष जीवित रहता है। तो शक्ति कुछ अलग है ना उस शरीर से। अंग भंग होने के बावजूद भी वो जीवित है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देखो, ये शरीर किसके शासन में, किसकी शक्ति से चल रहा है? सभी का अनुभव है। एक शक्ति है जो हमें चलाती है। वो शक्ति नहीं रहती तभी तो हम उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं कि ये मर गया, क्योंकि वो शक्ति अब उसमें नहीं रही। तो कहने का क्या तात्पर्य है इस श्लोक में? कि शरीर को कौन चला रहा है? कोई शक्ति चला रही है। तो वो शक्ति का इस शरीर के ऊपर क्या है? शासन है, उसका राज्य है। और ये शरीर स्वयं शासित है। उस शक्ति का, उस आत्मा का राज्य है इसके ऊपर। उसी के अनुसार ये शरीर, उसी की शक्ति से, उसी के भरोसे ये चल रहा है। यहाँ पे इतना समझना है। आत्मा ही मनुष्य का निज स्वरूप। बार बार हमारे जहन में शास्त्र इस बात को निश्चय कराने के वचन दे रहा है कि हमारा सत्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप क्या है, हमारा स्वयं का स्वरूप क्या है? आत्मा है, जो शरीर के नष्ट होने पर भी जीवित रहता है। देखो, हमारी अमरता का परिचय भी मिल रहा है। हम अमर कैसे हैं? हम अमर इस तरह से हैं कि शास्त्र क्या कह रहा है कि शरीर के नष्ट होने पर भी ये जीवित रहता है। कौन जीवित रहता है? ये आत्मा। तो हम तो आत्मा है, हम तो शरीर चला जाएगा तो भी रहेंगे। तो गुरु ने क्या कहा? हम अजर और अमर हैं। शरीर के अंग भंग होने पर भी और उसके नष्ट होने पर भी मनुष्य सूक्ष्म लोक में जीवित रहता है। इसलिए शरीर मनुष्य का स्वरूप नहीं है। ये शरीर छूटने के बाद अंतराल में, बीच के कुछ समय, सूक्ष्म लोक में निवास होता है जीवात्मा का। तो वो है ना, शरीर तो छूटा, इसलिए शरीर मनुष्य का स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार घर मनुष्य नहीं है, घर मनुष्य नहीं है। कभी हम घर को ये कहते हैं, मैं घर, ये घर मैं हूं? नहीं कहते ना। मेरा घर तो कहते हैं, मैं घर नहीं कहते। ऐसे ही ये शरीर है, ये बिलोंग करता है आत्मा को। मेरा शरीर, वो कहता है मेरा शरीर। जिस प्रकार घर मनुष्य नहीं है, उसके भीतर रहने वाला मनुष्य ही पुरुष है, जो उसका मालिक है। आप अपने घर में रहते हैं, आप घर के मालिक हैं। ऐसे ही आत्मा इस शरीर रूपी घर में रहती है। तो आत्मा इस शरीर रूपी घर की क्या हो गई? मालिक हो गई। फिर शरीर, दूसरी बात ये बताई इस श्लोक में कि शरीर तो स्वयं आत्मा के द्वारा चलता है, आत्मा के द्वारा शासित है। तो शरीर तो शासक नहीं है, शरीर की अपनी सत्ता नहीं है। इसलिए पुरुष का जो वास्तविक स्वरूप है वो उसकी आत्मा है, शरीर नहीं। अगला श्लोक ले रहे हैं। ये शरीर, ये जो हमारा देह है, और उसके धर्म और इस शरीर के कर्म,
और इसकी अवस्थाएं भी चेंज होती हैं। कई बार अवस्थाओं पे चर्चा चली है। इस शरीर और इस शरीर के धर्म कर्म और इस शरीर की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की, उनका साक्षी, इस शरीर की हर बात को जानने वाला साक्षी दृष्टा आत्मा की, उससे पृथकता स्वयं भी स्वतः सिद्ध है। वो आत्मा इस शरीर से अलग है, पृथक है, ये सिद्ध हो रहा है। ये जितने श्लोक अभी चले हैं उनसे क्या सिद्ध हो रहा है कि आत्मा पृथक है। व्याख्या देख लीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो आत्मा इस देह से सर्वथा भिन्न तत्व है, जो स्वयं चेतन होने से इस शरीर, उसके धर्म और उसके कर्म आदि सबका साक्षी है। हमारे शरीर से कर्म होते हैं ना, हमारे शरीर के धर्म हैं, उनका हम पालन करते हैं, तो उसका साक्षी, उसका जानने वाला हमारी आत्मा। इसलिए इस जड़ शरीर को अपना स्वरूप नहीं माना जा सकता। आत्मा ही मनुष्य का स्वस्वरूप है। बार बार आ रहा है, आत्मा ही हमारा स्वरूप है। और हमने किसको माना है अपना स्वरूप? देह को। अब हम इतना तो जानेंगे कम से कम कि हम खाली देह नहीं है, हम तो पूरा टोटल अपने को शरीर मान के बैठे। ज्यादा मन में ख्याल आते हैं, इसके बाद का ज्ञान हमको नहीं है। और वही तो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि वो जान रहा है मेरे मन को, मेरे शरीर को। अगला श्लोक देखिए। हड्डियों का समूह, मांस से लिप्त और मल मूत्र से भरा हुआ, ये अति कुत्सित, कुत्सित कहते हैं निंदित को, अधम को, ये अपने से भिन्न, ये हड्डियों का और मांस से लिपटा हुआ जो शरीर है, मल से भरा हुआ, ये हमारे से अलग है, हमसे जुदा है। ये हमारे से भिन्न जो है, ये अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? ये अपने को जानने वाला नहीं हो सकता। ये क्या है? ये थैला है, एक टोकरा है। महापुरुषों के श्रीमुख से सुना, मल मूत्र का टोकरा। थोड़ा अलगाव हो इससे। कोई मल मूत्र का थैला हमारे हाथ में पकड़ाए, कभी पकड़ोगे? नहीं ना। मल मूत्र का टोकरा कहीं रखा, उसके पास से भी नहीं गुजरेंगे, नाक बंद करके निकल जाएंगे। पर कभी हमारा ध्यान नहीं गया, उस मल मूत्र के टोकरे को लिए हुए हम घूम रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है, उसको हम अपना स्वरूप मान रहे हैं। मल मूत्र के थैले को हम अपना कह रहे हैं, मैं ये हूं। घृणा ना आए बात अलग है, लेकिन उसको अपना मान के बैठ जाना और फिर जन्म जन्म तक दुखों का संचार करना, उन्हीं में लिपटे रहना, ये तो दुर्भाग्य है। आज हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, हम सराहें अपने भाग्य को कि गुरु मिले हैं, शास्त्र हाथ में है, जो हमें बता रहे हैं तू कौन? तू तो सर्व सुगंध आत्मा, व्यापक आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में तू इतना शक्तिशाली है। और तूने अपने आप को कितना निर्बल, दीनहीन समझ लिया, क्योंकि इस शरीर को अपना माना। एक ही गलती हुई है, एक ही भूल है, उसी भूल को सुधारना है बस। और सुधारना क्या है? जानना ही तो है। जानने में क्या देर लगती है?
अभी जाना, बस फिर उसमें टिकना। व्याख्या है, आत्मा जानने वाला है। टोकरे को जानने वाला कौन? कोई और। तो आत्मा इस टोकरे को जानती है, शरीर रूपी टोकरे को, जो हड्डियों, मांस, रुधिर इत्यादि का भरा हुआ है। ये आत्मा दृष्टा है, जानने वाला है, साक्षी है। इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है भीतर, साक्षी, जो कुछ भी होता है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। जो आत्मा इस शरीर से भिन्न है और इस शरीर की सारी क्रियाओं को जानने वाला है, जो कुछ भी होता है जाने अनजाने उसको वो आत्मा जानती है। जानने वाला तभी हो सकता है जब कोई जानने योग्य दूसरा हो। इस शरीर से होने वाली हर चीज को जानने वाला कोई दूसरा होगा तभी तो वो जानेगा। शास्त्र कह रहा है कि शरीर से होने वाले सभी कर्म, सभी धर्म और जो कुछ भी होता है उसको ये जानने वाला है शरीर। तो कैसे जानने वाला है? जब तक उससे कोई अलग सत्ता ना हो। तो आत्मा की क्योंकि भिन्न सत्ता है, इसलिए बोल रहे हैं कि कोई दूसरा है, इस शरीर से कोई दूसरा है, अलग है। इसलिए शरीर स्वयं जानने वाला नहीं हो सकता, आत्मा ही जानने वाला है। अगला श्लोक लेते हैं। त्वचा, मांस, मेद, मेद कहते हैं चर्बी को, अस्थि और मल की राशि रूप इस शरीर में मूर्ख लोग ही अहम बुद्धि करते हैं। आज हमें इतना ऊंचा गुरु जब मिलता है ना, तो उनके ज्ञान का लाभ उठाकर हम मूर्ख से क्या हो जाते हैं? मूर्ख है ना, शरीर को सब कुछ समझ के बैठे हैं, शास्त्र कह रहा है। तो आज इस मूर्खता से ऊपर उठाने के लिए हमें गुरु मिला है, शास्त्र मिला है कि इस मूर्खता को छोड़ो। तो क्या है, हम जो ये अहम बुद्धि रखते हैं शरीर में कि ये मैं, तो ये तो मूर्खता है। आज हमें ये ज्ञान विचारशील बना रहा है। क्या विचार जाग रहा है हमारे अंदर कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को जानने वाला, इस शरीर से भिन्न आत्मा, वो आत्मा जो इस शरीर और शरीर की क्रियाओं का दृष्टा है, साक्षी है। इतनी सी बात समझ। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जिन्होंने विचार किया और सच को जाना, तो उन्होंने क्या जाना कि मैं इस शरीर से पृथक, वो पारमार्थिक परम अर्थ, वो क्या है, वो आत्मा, वो स्वरूप में इस शरीर से अलग। व्याख्या देख रहे हैं। मूढ़ जन ही इस त्वचा, मांस, अस्थि आदि से बने हुए शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, जबकि विचारशील पुरुष आत्मा को ही निज का स्वरूप मानते हैं। विचारशील, हमें हर समय किस में रहना है? विचार में रहना है। गुरु क्या कहते हैं? विचारो। हमेशा आती है ना ये बात, सत्संग सुनने के बाद विचारो। सोना नहीं है, पलंग से पलंग एक होके विचार में डूब जाओ। आज मेरे अंदर गुरु ने क्या उंडेल दिया, उसका मक्खन निकालना है, उसको पकाना है, ताकि वो सदा सदा के लिए मेरा हो जाए। कहते ना, गुरु का देसी घी नाली में नहीं रोड़ना। विचारशील, विचार करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं और यही मेरा अपना स्वरूप है। ये विचारशील पुरुष अपने को सर्वथा भिन्न जानते हैं। वो भिन्नता है जिसको, आत्मा को वो अपना स्वरूप जानते हैं, वो कैसी है? वो चेतन और बोध स्वरूप है। उस आत्मा के दो लक्षण हैं। एक तो वो चेतन है, चेतन मीन्स जानना,
चेतना से ही हम जानते हैं किसी चीज को। और बोध ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप। चेतन ऐसे ले लो, शक्ति है, वो एक शक्ति है। और बोध ज्ञान, शक्ति और ज्ञान दो पहचान है उसकी, दो लक्षण है आत्मा के। तो शक्ति और ज्ञान इस शरीर में नहीं है। शक्ति अभी जैसे बताया उस आत्मा से ही मिलती है इस शरीर को। ये शरीर को जड़ बताया था अभी ऊपर श्लोक। आत्मा से ही इस शरीर को शक्ति स्फूर्ति मिलती है जिससे हम कर्म कर पाते हैं। क्योंकि देखो, जैसे ही वो आत्मा इसको छोड़ के जाती है, शरीर मृत हो जाता है, तो इसका मतलब है शरीर मृत होने से पहले जो चल रहा था वो किसी शक्ति के सहारे चल रहा था। तो वो शक्ति किसकी है? आत्मा की। और वो आत्मा तू है, गुरु ये कहता है। और वो खाली शक्ति नहीं है, यहाँ ये और समझना है, वो बोध स्वरूप है। आत्मा कैसी है? बोध स्वरूप। बोध मीन्स ज्ञान। उसके रहने से ही हमें हर चीज का ज्ञान होता है। वो ज्ञान स्वरूप है, तभी तो हमें अपने शरीर का, सबसे पहले तो इस शरीर का ज्ञान हो रहा है। ये शरीर मेरा, मेरे अंदर चलने वाले ये विचार, ये ख्याल, मन के अंदर भी जो कुछ रोलिंग होती है उसको कोई जानता है ना? जानने वाला बोध स्वरूप। देखो, इसको बहुत पक्का करना। हमारा जो आत्मा पृथक स्वरूप है उसकी पहचान क्या है? ये दो पहचान पक्की है, चेतन और बोध। वो एक शक्ति है और वो ज्ञान स्वरूप। वो ना हो तो ये शक्ति काम नहीं कर सकती, वो ना हो तो हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। पूरे विश्व में इतने बड़े बड़ी जो खोजें होती हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञान के परिणाम सामने आ रहे हैं, तो किसके रहते? आत्मा के रहते। अगला श्लोक ले लें। जड़ पुरुषों की कैसी अहम बुद्धि होती है? मैं देह हूं, इस प्रकार देह में अहम बुद्धि होती है। और जो विद्वान है, जो विचारशील है, विद्वान जो विचार में रहते हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया, उनकी बुद्धि जीव में रहती है। मैं जीव हूं। वो शरीर से उठ के उस जीवात्मा जिसके भी चर्चा चली, उनकी पहुंच वहां तक होती है। देखो, यहाँ तीन प्रकार के व्यक्तियों की बात आ रही है। एक जड़ पुरुष जो मूढ़ है, जो खाली शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, उसी में ही अहम बुद्धि लेके बैठे हैं। दूसरे थोड़े उनसे ऊपर उठे, कुछ ज्ञान हुआ, उनको विद्वान बोला। उनकी बुद्धि कहां तक पहुंची? जीव तक। और जो विवेक विज्ञान युक्त महात्मा हैं, जो पूर्णता को प्राप्त हो गए, उनकी सोच क्या हो जाती है? उनकी स्थिति क्या है? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म बहुत बार चला है सत्संग में। ब्रह्म शब्द से हम कभी परेशान नहीं हो। आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा परमात्मा का ही पर्याय ब्रह्म है। एक बार स्पष्ट किया था, भ्रम और ब्रह्म को, भाव जिसको भरना कहते हो, वो तो कंफ्यूजन को बोलते हैं आप, भ्रम। एक बा से बतख जैसे होता है ना, ब्रह्म वो परमेश्वर के लिए आता है। तो जो ज्ञानी विवेक विज्ञान युक्त महात्मा हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है? मैं ब्रह्म हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। कैसे व्याप्त हूं? क्योंकि उनकी स्थिति उस आत्म तत्व में हर पल होती है। कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब वो उससे विलग हो। देह में रहते हुए भी देह अपना सब कुछ काम स्वतः करता रहता है उनका, लेकिन उनकी स्थिति आत्मा में होती है। वो उसमें जागे हुए होते हैं, यहां तक कि निद्रा में भी समाधिस्थ होते हैं। विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की बुद्धि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। व्याख्या लीजिए। शरीर, फिर जीव और फिर आत्मा में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न अहम बुद्धि रखते हैं। जैसे
मूढ़ पुरुष जड़वत होते हैं, जो शरीर में ही अहम बुद्धि रखते हैं और उसी को अपना स्वरूप समझते हैं। जो विद्वान है, शास्त्र पढ़ लिया, शास्त्रज्ञ हैं, थोड़ी पंडिताई आ गई, जिन्हें आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ है, लेकिन वे जीव में अहम बुद्धि रखते हैं। जीव, एक एक जीव जैसे अलग अलग मानते हैं ना, उसमें बुद्धि और इसी को अपना स्वरूप समझते हैं। किंतु ज्ञानी लोग शुद्ध अद्वय आत्मा को ही, अद्वय मीन्स एक, जिसमें दूसरा नहीं बना, अखंड ज्योत, उस शुद्ध अद्वय आत्मा को ही निज स्वरूप समझते हैं, जो स्वयं ब्रह्म ही है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, वही निज का सत्य स्वरूप है। बात फिर हमारे तक आ गई ना, हम आत्मा के सहित बैठे हैं और शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा में प्रवेश का अर्थ ही है ब्रह्म में प्रवेश। वही निज का सत्य स्वरूप है, वही ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, शरीर एवं जीव नहीं हूं। वहां तक गति हो जाने के बाद, परम गति हो जाने के बाद, मनुष्य की ये विचारधारा कि मैं शरीर हूं या मैं जीव हूं, ये समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम, शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।